हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न समथिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका रूरल लाइवलीहुड। चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेती और मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी भूमिहीन है। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेती और मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। कई बड़े किसानों भारत में किसानों को 3 प्रकारों में बांटा गया है: बड़े किसान, छोटे किसान और भूमिहीन किसान। और कुछ किसान जो बड़े किसान हैं, कुछ किसान ही इस श्रेणी में आते हैं। जैसे गांव की अधिकांश ज़मीन इन्हीं के पास होती है और उनकी खेती से इतनी ज़रूरतें होती हैं कि उनके पास परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तथा शेष बाज़ार में भी बिक जाती हैं। कई बड़े किसान खेती से संबंधित व्यवसाय भी करते हैं, जैसे कि आटा मिल, खाद और बीज की दुकान। ये सो है बड़े किसान की। तो छोटे किसान क्या होते हैं? किसानों की एक बड़ी संख्या है इस श्रेणी में। उनके खेतों में बस इतना उपज जाता है कि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। अधिकतर छोटे किसान खुद ही अपने खेतों पर काम करते हैं और कभी कभी ये मजदूरी भी करते हैं। भूमिहीन किसान मतलब उनकी संख्या ज़्यादा है। ये ज़्यादातर दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं। इन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। ऐसे किसानों के परिवार के हर सदस्य मेहनत मजदूरी में लगे रहते हैं। तो ये तो हो गया किसानों की प्रकार। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, ब्याज पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। केवल 20% किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। सरकारी समिति को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। फसल अच्छी हो उसके लिए यह प्रकृति पर निर्भर है। सीढ़ीनुमा खेती का मतलब है पहाड़ों की ढलाऊ ज़मीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है और प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है, जिससे पानी ठहरा रहे। और इसमें चावल की खेती सबसे अच्छी रहती है। नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। यहाँ एक गांव है जिसका नाम है चिजामी। यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेजंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ की ढलान ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है। चिजामी के लोगों के पास अपने खेत हैं, लेकिन वह इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं।